14 श्लोक लेंगे क्योंकि ये पूरी यात्रा का परिचय है। दुल्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसवपाणिनं गाढाय विवागकं मुणु समयं गोयं मापमाये। कर्मों के गाढ़ उदय की वजह से तमाम प्राणियों को चीरकाल तक मनुष्य भव की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। इसीलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। यहाँ थियोरी ऑफ इवोल्यूशन बता रहे हैं, न कि थियोरी ऑफ क्रिएशन। कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए कि हम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते हैं। भले ही आप बोलते हो जैन धर्म की फिलॉसफी, टर्मिनोलॉजी, लेकिन आपकी मान्यताओं को प्रश्न करें कि क्या आपको सच में विश्वास है कि एवोल्यूशन के उन्नति क्रम में आप यहाँ पहुंचे हैं, या आप अचानक पैदा हो गए हैं? तो ये थियोरी ऑफ क्रिएशन है। पहले कुछ नहीं था, ईश्वर की इच्छा हुई और आपको उत्पन्न किया। थियोरी ऑफ क्रिएशन या थियोरी ऑफ इवोल्यूशन? क्योंकि अगर इवोल्यूशन है तो धीरे धीरे उन्नति के क्रम में आप यहाँ पहुंचे हैं। 10 दृष्टांतों से मनुष्य भोग को दुर्लभ बताया है ना, तीसरे अध्ययन में हमने लिया था। उस दुर्लभता के दृष्टांतों को मैं नहीं दोहराऊंगा, परंतु आपने उसमें एक चीज देखी कि कर्म के विपाक बहुत गाढ़ हैं। यहाँ जैसे लिखा है कि कर्म के गाढ़ उदय की वजह से तमाम प्राणियों को चिरकाल तक मनुष्य भव की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। उन्नति क्रम में आपको मनुष्यपना प्राप्त हुआ है, करोड़ों 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 वर्ष के परिभ्रमण और आपकी एक कथा, और उसमें से धीरे धीरे आपका बैलेंस, पाप का बैलेंस घटा और पुण्य का बैलेंस बढ़ा, तब इसके फल स्वरूप आपको मनुष्यपना प्राप्त हुआ है। हर एक कर्म की स्थिति, आयुष्य कर्म को छोड़कर बेशक, हर एक कर्म की स्थिति एक कोडाकोली सागर से कम होती है, तब वो इसमें प्रवेश करती है। आप विचार करें कि किसी को 70 करोड़ का कर्ज है, 70 करोड़ का, और उसमें से चुकाते 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 अब केवल 1 करोड़ का कर्ज बाकी है। मैं हाथ तो ऊपर नहीं करवा रहा, लेकिन जिस किसी को भी कर्ज हुआ है और उसमें से वो गुजरा है, अगर प्रामाणिक हो तो ही, तो उन्हें पता है कि 70 करोड़ का जब सिर पर कर्ज हो, तब उन्हें रात को नींद नहीं आती है। और 70 करोड़ में से अब 1 करोड़ से भी कम बाकी है, तब कितना हल्का महसूस करते हैं। भले ही अभी कर्ज बाकी है, लेकिन 70 में से अब 1 करोड़ से भी कुछ कम बाकी रह गया हो, तो कितना ज्यादा हल्कापन का अनुभव करता है। आपकी ऐसी स्थिति है गौतम? गौतम की बात तो और है, क्योंकि चरम शरीरे थे और वास्तव में कुछ घंटे केवल ज्ञान से दूर थे, कुछ घंटे। तो कितना ज्यादा हल्कापन, इसलिए आपके पाप का बैलेंस कितना घटा और पुण्य का बैलेंस कितना बढ़ा, जिसके फल स्वरूप आपको मिला ये मनुष्य भव। और उसमें आपको जिनेश्वर का शरण मिला, श्रद्धा हुई, श्रवण श्रद्धा और संयम भी ग्रहण किया। मतलब कितना बैलेंस कम है। पर यदि आप प्रमत्त भाव में रहे, तो कभी कभी इस बैलेंस में ऐसा फेरफार हो जाता है कि अचानक पुण्य का बैलेंस कम और उसके सामने पाप का बैलेंस बढ़ जाता है। कैसे बढ़े? एक क्षण के अशुद्ध भाव में। इससे भी आगे आएगा श्लोक में कि निगोद का जो है उसमें तो देव गुरु धर्म की निंदा मुख्य, ज्ञानी की आशातना और उस सूत्र प्ररूपणा ये मुख्य, कंदमूल भक्षण दूसरा, स्पर्श स्पर्श सुख की तीव्र आसक्ति, ये सब निगोद के कारण है। एकेंद्रिय में वापस जाता है। और फिर अब जो कथा आगे चलेगी कि एकेंद्रिय में से निकलने में ही असंख्यात काल, फिर द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय में संख्यात काल, वो भी 2000 सागर की ही मिलेगी। और उसमें भी उसके अंत में या तो मोक्ष है या फिर निगोद है। निगोद कहें या एक इंद्रिय कहें, और फिर से एक पूरा क्रम करना पड़ेगा।
इसलिए समय मात्र का, क्योंकि प्रमत्त भाव में फिर कैसी तीव्रता आ जाए अशुद्ध भाव की, ये हमारे हाथ में रहती नहीं, क्योंकि एक बार पूर्व संस्कार के प्रवाह में बहे, फिर कैसे कैसे विकल्पों और उन विकल्प के आधार पर कैसी कैसी वृत्ति और प्रवृत्ति हो जाती है, फिर कितना भी पछताओ, लेकिन जो निकाचित बंद हुए तो क्या होगा गौतम? समय मात्र का प्रमाद नहीं कर। अब जो पूरा भाग श्लोक 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10, 11 वो सब चलेंगे। उसमें जीवों की भवस्थिति और काय स्थिति का निर्देश मिलेगा। 1 मिनट में भवस्थिति और काय स्थिति ज़रा समझ लीजिए, फिर हम शुरू। बहन चश्मा उतार दीजिए, अभी अगले श्लोक में थोड़ी देर है। मैंने चश्मा पहना तो मुझे डर लगा कि मुझे अभी पूरा करना होगा ये अगला श्लोक। तो भव स्थिति और काय स्थिति। भव स्थिति मतलब एक भव में अमुक काल तक रहने का समय। मतलब एक इंद्रिय में, एक भव में कितना समय रहना है, द्विइंद्रिय में कितना रहना है, त्रिइंद्रिय में कितना रहना है, चतुर्इंद्रिय में, इसे भव स्थिति कहते हैं। और काय स्थिति मतलब मृत्यु के बाद उसी जीव की काया में, उसी भव में वारंवार कितने बार उत्पन्न हो सकते हैं, एक के बाद एक कितने बार उत्पन्न हो सकते हैं, इसे कहते हैं काय स्थिति। और यहाँ मुख्यतः तो काय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आयु है, परंतु आप वही के वही मरकर फिर से वही के वही उसी योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे कितना समय गुजारने के बाद तो आपको अगला मौका मिलता है। एक पृथ्वी, अब तेज वायु, वनस्पति, ये सब चलता है और उसके कितने समय बाद द्विइंद्रिय में आएंगे। द्विइंद्रिय में कभी कभी तो 80 बार द्विइंद्रिय 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 बन सकते हैं, क्योंकि इसकी काय स्थिति 80 भव की है। 80 भव कीड़े की तरह कीचड़ में, यहां थोड़ा सा कीचड़ लग जाए तो सीधा नहाने चले जाते हैं। ऐसे कीचड़ में भव स्थिति तो है ही, उसके उपरांत काय स्थिति मतलब बार बार उसी जीव की काया में जन्म। तो सभी यहाँ मुख्यतः ये कहना है कि 11 घाटियों को पार करके आप मनुष्य बने हैं, इसलिए गौतम अब प्रमाद नहीं करना। और वो 11 घाटियां जो आप पहले ही पार कर चुके हैं, समाप्त, मतलब अब जो पुरुषार्थ करे तो कभी भी फिर से आपको इस पीड़ा का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन पाकर चारित्र की आराधना आरंभ करके, और जो उसे पूरी कर ली, अगर न पूरी की हो तो तब भी कम से कम एक इंद्रिय वाली तो नहीं मिलेगी। मनुष्य, देव वगैरह ये सब आएंगे। इसलिए यहाँ काय स्थिति की अपेक्षा में देव नारकी की काय स्थिति तो एक भव की ही है, क्योंकि देव मरकर देव नहीं होते हैं, नारकी मरकर नारकी नहीं होते, उनकी काय स्थिति है ही नहीं, उनकी सिर्फ भव स्थिति है। परंतु तिर्यंच और मनुष्य में कहते हैं 7-8 भव वगैरह जो भी हैं, वो मतलब देव की, नारकी की, मनुष्य की, परंतु तिर्यंच की जरा भयानक स्थिति है। और उसमें भी साधारण वनस्पति काय की अपेक्षा अनंत काल जो है, ये पूरी कथा समझना जरूरी है। आप ये सब कर चुके हैं और आज आप संकल्प कर सकते हैं कि मुझे ये फिर से दोहराना नहीं है, फिर से मुझे उस निगोद की तरफ की यात्रा नहीं करनी है। धीरे तो धीरे परंतु मोक्ष की तरफ ये संकल्प, इस कथा को सुनकर आपको कभी हो, इस हेतु से अब ये कथा शुरू होगी। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 श्लोक एक साथ। पुढविकाय मयि गो उक्कोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायै औक्काय मयि गो उक्कोसं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायै ते उक्काय मयि गो उक्कोसं जीवो संवसे कालं
गोयं मापमायै वणस्सैकाय मयि गौ उक्कोसं जीवो संवसे कालमनन्तदुरन्तयं समयं गोयं मापमायै। पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ जीव उसमें ही जन्म मरण करते हुए उत्कृष्ट असंख्यात काल व्यतीत करता है। इसलिए हे गौतम, मनुष्य देह में धर्म आराधन करने में समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। अब काय में उत्पन्न हुआ जीव उसमें ही जन्म मरण करते हुए उत्कृष्ट असंख्यात काल व्यतीत करता है। इसलिए हे गौतम, मनुष्य जीवन में क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। अग्निकाय में उत्पन्न हुआ जीव उसमें ही जन्म मरण करते हुए उत्कृष्ट असंख्य काल व्यतीत करता है। इसलिए हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। वायु काल में उत्पन्न हुआ जीव उसमें ही जन्म मरण करते हुए उत्कृष्ट असंख्य काल व्यतीत करता है। इसलिए हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। वनस्पति काय में उत्पन्न हुआ जीव उसमें ही जन्म मरण करते हुए उत्कृष्ट अनंत काल व्यतीत करता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना। इन 5 में एक इंद्रिय का विषय लिया है और फिर 10, 11 और 12 में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय इंद्रियों का विषय लिया है। एक इंद्रिय में भी हम 2 विभाग कर देंगे, पृथ्वी, अप, तेयु और वायु। ये 4 एक तरफ और वनस्पति, क्योंकि वनस्पति में उत्कृष्ट अनंत काल है और उन चारों में असंख्यात काल है। तो इन चारों की बात पहले करते हैं। पृथ्वी काय, अप काय अर्थात वाटर बॉडी, और तेयु काय फायर बॉडी, और वायु काय। ऐसे भवस्थिति इन चारों की कितनी है तो हम कहेंगे संख्यात काल, और इनकी संख्या भी बताई गई है। और काय स्थिति कितनी तो हम कहेंगे असंख्यात काल। भवस्थिति कितनी? संख्यात, क्योंकि पृथ्वी काय की उत्कृष्ट आयु, देखिए जघन्य तो सबका अंत मुहूर्त हो सकता है, क्योंकि 2 समय का हो तो कम से कम 2 समय, तो ये तो अंत मुहूर्त हो गया। मतलब जघन्य है तो अंत मुहूर्त, जघन्य को छोड़ दीजिए, हम उत्कृष्ट की ही बात करते हैं। पृथ्वी काय की उत्कृष्ट भवस्थिति, भवस्थिति एक ही भव 22,000 वर्ष की होती है। फिर दूसरा अपकाय, उसके 7,000 वर्ष होते हैं। तीसरा त्योकाय, भवस्थिति की बात कर रहा हूं, त्योकाय की 72 घंटे, और अंत में वायुकाय 3,000 वर्ष। ये भवस्थिति के बारे में कहा है। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, परंतु अलग अलग क्षेत्र की अपेक्षाएं, आयुष्य और ये सब, सिर्फ भरत क्षेत्र के ही वायुकाय के जीवों की बात नहीं चल रही, वायुकाय की पूरी श्रेणी की बात चल रही है। इसलिए अलग अलग इनका विवेचन करना संभव नहीं है, परंतु पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वनस्पति सब 22,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, 72 घंटे और 3,000 वर्ष, ये सब भवस्थिति है। एक भव में उत्कृष्ट आयु कितनी और काय स्थिति कितनी तो हम कहेंगे असंख्यात काल। किसी स्थल पर तो असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल, ऐसे असंख्यात। अब आपको मैं जरा असंख्यात समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। 29 डिजिट मतलब 1 और 28 शून्य, 29 डिजिट्स तक के आंकड़े को संख्यात कहा जाता है। 29 बार 9, 9 9 9 9, 29 बार संख्यात। उसके बाद असंख्यात, और मानव बुद्धि ये गिन नहीं सकती। एक मानव बुद्धि की दृष्टि से अनगिनत, अनंत। संख्यात, असंख्यात, क्योंकि अनंत,
अनंत का अर्थ वैसे तो सामान्यतः जिसका अंत न हो, परंतु अनंत काल बिताकर आप यहाँ आए हैं और अनंत काल का मतलब कभी न खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर तो कृष्ण वनस्पति काल के बाद आप यहाँ आए हैं ना। अगर अनंत होता तो आप अभी भी वनस्पति ही होते। इंसानी दिमाग इसे समझ नहीं पाता है। देखिए, पहले तो कैलकुलेटर के बाहर ही गया, संख्यात ही कैलकुलेटर के बाहर गया। फिर भी आप एक बार पेपर पर करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। असंख्यात भी आप चला सकते हैं। 29 डिजिट के बाहर है, पर कम से कम आप इसे समझ पाएंगे। परंतु जहां मानव बुद्धि इसे समझ नहीं पाती, वो अनगिनत या अनंत कहलाता है। तो विचार करें कि जिसकी भव स्थिति संख्यात है और जो जो योनि काय स्थिति असंख्यात काल है, और एवोल्यूशन के क्रम में एक इंद्रिय, फिर द्विइंद्रिय, फिर त्रिइंद्रिय, फिर चतुर्इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय, और ये सब करते 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 आप मनुष्यपन में आए हैं। तब आपने कितना परिभ्रमण, कितनी पीड़ा, दुख, मूर्ता आप पहले ही पार कर चुके हैं। अब एक थोड़े से प्रमत्त भाव में रहकर चूक न जाए और फिर से ये सब करना न पड़े, इसका आप ध्यान रखें। पृथ्वी काय लेते हैं। एक तो पृथ्वी काय में लगभग अ, देव मरकर देव तो होते नहीं, देव मरकर नरक, क्योंकि देव गति में इतनी ज्यादा पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया है, पल्योपम असंख्यात वर्ष की आयु, तो ये सब चुकाना तो पड़ेगा ही पुण्य से। तो ये पुण्य खत्म हो गया है कि अब दूसरे देव लोग जितना पुण्य बचा नहीं है, अब इसका उपार्जन करना पड़ेगा। इसलिए देव मरकर देव नहीं होते और देव मरकर नरक गति में नहीं जाते। उनके लिए दो विकल्प है, मनुष्य और तिर्यंश। इसमें उन्होंने जो मोह शौक है, जो रत्न वगैरह है, अथवा विमान या उनका घर जो भी है, उसमें आसक्ति की, तो नियमानुसार वे मरकर पृथ्वी काय में जाते हैं। केवल कल्पना करें, ऐसे रिद्धिधारी देव और मरकर सीधे ही डायमंड बने। कीमती, हाँ, पर पत्थर कीमती। ये डायमंड वगैरह है, ये सब जो है लगभग ऐसा कह सकते हैं कि देव गति में आसक्ति करके और फिर पहुंचे हैं में सब। मतलब अच्छा है जो हीरे का व्यापार करते हैं, तो उस जीव का पतन क्या है, वो रोजाना हाथ में लेकर घुमाते तो हैं कि जीव का पतन होता है। तब कहाँ से कहाँ देवों की सब रिद्धि और ये सब, मेरे पास समय नहीं है समझाने का, लेकिन ये समझाकर कि एक आसक्ति के कारण कहाँ पहुंच गए, पैकेट में बंद। बेशक तत्व तो अचित है, लेकिन उस काय की बात चल रही है। तो पृथ्वी काय का ज्वार जितना भाग, पृथ्वी काय का ज्वार अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चलो इंडियन ज्वार ही रखते हैं, ठीक है। ज्वार, ज्वार जितने पृथ्वी काय के भाग में कितने जीव होते हैं, तो हम कहेंगे असंख्यात जीव। ये समझाने के लिए एक सुंदर उपमा शास्त्र में दी गई है कि ज्वार जितने पृथ्वीकाय के भाग में जितने जीव हैं, उन सभी जीवों को यदि कबूतर जितने बड़े कर दिए जाए, तो जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, योजन और उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कितने गांव और कितना सब, परंतु एक योजन, योजन के भी अलग अलग नाप हैं, उसमें से एक नाप है 24,400 मील। हम अमेरिका से प्लेन में बैठे थे और दुबई उतरना था, इसलिए न्यूयॉर्क से दुबई कितने मील हैं, हाँ वो दिखाया। तो मुझे लगा कि ओहो, 1 लाख योजन का ये जम्बू द्वीप, और ज्वार जितना पृथ्वीकाय का भाग, उसमें जितने जीव, उस सभी जीवों की काया यदि कबूतर जितनी कर दी जाए, कल्पना कीजिए, तो पूरे जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे इतने जीव एक ज्वार जितने भाग में हैं। ऐसा में आप रहे हैं, कितना रहे, असंख्यात काल। क्योंकि हम काय स्थिति की अपेक्षा से समझ रहे हैं, भव स्थिति की अपेक्षा से तो 22,000 साल उत्कृष्ट है।
फिर बार-बार वहाँ जन्म ले, वही जन्म ले, क्योंकि बैलेंस में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। आपके पास ऐसी चेतना, इतनी विकसित चेतना थी ही नहीं कि आप विशेष पाप भी कर सकें या विशेष पुण्य भी कर सकें। पुण्य नहीं किया तो आगे भी नहीं बढ़े और पाप भी नहीं करते तो फिर से वही के वही जन्म लिया करते हैं। समझ रहे हैं हम? अब काय, पानी, ज्वार जितना पानी का भाग, उसमें जितने जीव हैं, उन जीवों को यदि सरसों जितने बड़े कर दिए जाएँ, सरसों, राई, हाँ, मस्टर्ड। मस्टर्ड जितने बड़े कर दिए जाएँ, तो पूरे जम्बूद्वीप में नहीं समाएँगे। तो आप कहेंगे कि आपने तो एक बार ये कहा था कि पानी के एक बूंद में 36,450 जीव हैं और वैज्ञानिकों ने ये अ, माइक्रोस्कोप में देखकर बताया है, ये सही ही है। लेकिन उस पानी में रहे वो 37,450 त्रस्त जीव, पानी के जीवों की बात चल रही है कि जहाँ विज्ञान भी अभी पहुँचा नहीं है। वो तो त्रस्त को यदि वे हलन-चलन करेंगे तभी देख सकते हैं, जान सकते हैं। बड़ी मुश्किल से तो वो वनस्पति में स्वीकार किया है कि जीव है। अभी तक पृथ्वी, अग्नि, इन सब में कहाँ स्वीकार किया है? स्वीकार करेंगे। जिस तरह विज्ञान, टेक्नोलॉजी स्वीकार करेंगे। परंतु सर्वज्ञ भगवान ने तो हज़ारों वर्ष पहले कहा था कि ये 36,450 तो पानी की एक बूंद में माइक्रोस्कोप से दिखाई दे ऐसे घूमते फिरते त्रस्त जीव हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखते। परंतु पानी के जीवों की बात करें तो अब काय, जिसकी काया ही पानी है, ऐसे जीव कितने हैं? तो हम कहते हैं कि एक ज्वार जितने भाग में जितने जीव हैं, इन्हें यदि सरसों जितना बड़ा किया जाए तो ये जम्बू द्वीप में भी नहीं समाएंगे, जो कि 1,00,000 योजन का है। सर्वज्ञ की वाणी में संदेह नहीं करना चाहिए। सर्वज्ञता के कारण इतनी सारी सूक्ष्मता है। इसलिए हमें कभी-कभी अतिशयोक्ति का भास होता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सूक्ष्मता नहीं है। लेकिन सर्वज्ञता में ऐसी सूक्ष्मता है, ये बात धीरे-धीरे विज्ञान बेचारा कोशिश कर रहा है और विरुद्ध है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो धीरे-धीरे इसे साबित कर रहा है। माइक्रोस्कोप नहीं था तब तक तो 37,450 भी कह नहीं पाए थे। माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हुआ है। तो ये तो सिर्फ अबकाय के जीव हैं। सिर्फ कहने का कारण इतना ही है कि अब शावर लेते वक़्त, पूल में उतरते वक़्त, स्विमिंग पूल में सिर्फ ये याद रखिएगा कि आपके पूल में उतरने से इतने जीवों की हिंसा हुई। पूरे जम्बूद्वीप में सरसों जितने होने पर भी समा नहीं सकते हैं इतने जीव, एक बूंद, एक ज्वार जितने, एक बूंद जितने। तो आप कितनी हिंसा करते हैं शावर लेते समय, विचार करना। न्यूयॉर्क में जो हुआ, हम गए और शावर कुछ बिगड़ गया। तो वैसे तो महल जैसा घर था उनका, लेकिन कितने वर्षों में न्यूयॉर्क में हम बाल्टी में और शैम्पू भी किया मैंने उस वक़्त। हफ्ते में 1-2 बार करता हूँ, तो सब कुछ एक बाल्टी में हो सकता है। यदि आप जैना रखने का संकल्प करते हैं, तो आपकी जो सभी व्यवहार शुद्धि और शरीर शुद्धि और ये सब संभाल कर भी जैना का पालन तो कीजिए। त्याग नहीं कर सकते तो जितना कम हो सके। अब तो आपको पता है कि कितने कितने जीव हैं। एक सुंदर प्रश्न, सुंदर, चलो बाद में कहूँगा। सुंदर प्रश्न आपको वचनामृत में मिलेगा कि नॉन-वेज खाने वाले को सम्यक दर्शन होगा या नहीं? अब कृपालुदेव की जो ज्ञान दशा थी, उसमें तो यस नो फटाफट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यस नो कहे बिना इतने सुंदर तरीके से उत्तर दिया, जो अभी आपको नहीं कहूँगा, ये एक अलग रविवार का विषय है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपको पता है कि एक आलू में इतने जीव हैं, ये आएगा जब वनस्पति का आएगा तब, और फिर भी आपकी जीभ के स्वाद के कारण आप इतने जीवों की हिंसा करके यदि आप संतुष्ट होते हो, तो आप मुझे बताइए कि आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए या नहीं? हम ज्ञानियों से बाद में पूछेंगे। आपको तो पता ही है
जिसे पता नहीं है उसे हो सकता है या नहीं, इसका जवाब हम किसी रविवार को अध्ययन करेंगे। मतलब दूसरे धर्म वाले को होगा या नहीं, वो सब अनेक गुत्थी निकलेगी उसमें से। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पता है ना? आप विचार करें कि एक एक मान ले कोई कंदमूल खाता हो, वेफर, वड़ा पाव और क्या-क्या व्यंजन होते हैं, चिप्स, ऐसा-वैसा कुछ खाते हैं। तो जब वो खाने बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर, तब कितना खाते होंगे? 1-2 आलू जितना खाते होंगे? हाँ? आलू का तो आपको पता ही है कि एक सुई के अग्रभाग पर जितनी जगह होती है, उतनी जगह में अनंत जीव, और वो 1 आलू खाते हैं या 2 आलू खाते हैं? अगर आलू का ही व्यंजन हो तो आप ही बताइए। 2 मान लेते हैं। तो 2 आलू खाते हैं, तब कितने जीव की हिंसा करते हैं? अब आपको पता है, तब भी दूसरे विकल्प है, फिर भी इतने जीवों की हिंसा करके, ये आपके अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, आपके स्वाद का प्रश्न है। अगर कुछ नहीं है, केले नहीं है, ये सब नहीं है, तब पूरी समस्या अलग होगी। लेकिन अभी तो इतने सारे विकल्पों में सिर्फ वड़ा पाव, ये स्वाद का प्रश्न है। आप भूखे भी उस समय रह सकते थे क्योंकि आप अभी खाना खाकर ही निकले हैं। ये तो देखकर आपको मन हो गया खाने का। आपको होना चाहिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ। स्वयं से पूछिए, ज्ञानी को पूछने क्या जा रहे हैं? जिसे पता नहीं कि इसमें जीव है, उसे होगा या नहीं, ये हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आपको तो पता है, फिर भी एक क्षणिक सुख के लिए यदि आप इतने जीवों की हिंसा कर सकते हैं, इतनी कोमलता भी आपने उत्पन्न नहीं की है, तब कहाँ संभालोगे सम्यक दर्शन? कोमल परिणाम तो चाहिए ना। तो इसलिए ये है तो आखिर ये आपके परिभ्रमण की यात्रा, लेकिन साथ में हम इस जैना के विषय को भी लिया करेंगे। तो पृथ्वी काय की बात हुई, फिर अब काय की बात हुई। अब आप ध्यान रखिए और जैना का पालन कीजिए। जितना कम हो सके उतना कीजिए। ऐसी जागृति रखिए। तीसरा, अग्निकाय। ज्वार जितने भाग में कितने जीव हैं अग्निकाय में, तो हम कहेंगे कि उन सबको खस-खस, खस-खस जितने बड़े किए जाए तो पूरे जम्बूद्वीप में नहीं समाएँगे। कबूतर नहीं, सरसों जितने भी नहीं, उन्हें सिर्फ़ खसखस जितना शरीर आप देते हैं, तो ज्वार जितनी अग्नि में जितने जीव हैं, वे जम्बूद्वीप में समाएँगे नहीं। अब आप इतना करेंगे, मैं आपसे इतनी अपेक्षा नहीं रखता कि आप पंखा न चलाएँ, एसी न चलाएँ, हीटर न चलाएँ, लेकिन आप सत्संग में आएँ, तब बिल्कुल पंखे बंद करके आएँगे, इतना तो कर ही सकते हैं। वहाँ आपको आपके अस्तित्व का प्रश्न होगा कि गर्मी बहुत लग रही है, एसी के बिना नहीं जा पाएँगे, ठीक है, अभी इसका डिस्कशन नहीं करना। लेकिन आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो वो भी वैसे तो अनर्थ दंड ही है, पर हम समझेंगे कि ये अस्तित्व का प्रश्न है। तो कम से कम जहाँ ज़रूरत ना हो, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइट बंद करके आएँ, उस पंखे को बंद करके आएँ, जो व्यर्थ है, जिसमें आपको सुख भी नहीं मिलने वाला है और इतने जीवों की हिंसा होगी, ये जानकर भी हम कैसे कर सकते हैं? इतने से शुरू तो कर सकते हैं। ये मत कहिए कि हम होटल में जब जाते हैं, तब हमें लगता है सब चालू रख कर जाएँ, हमने पैसे दिए हैं। बचाने की क्या ज़रूरत है? पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंसा से तो बचना है, गलत कर्म बनने से तो बचना है। जिसमें आपको कोई लाभ नहीं, कम से कम ऐसे कर्म बंध में तो रुकिए। फिर आपके लाभ में नुकसान देखकर रुकना और धीरे-धीरे संयम तरफ बढ़िए। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, उसे दया में बदलना कि जिससे वापस वहां न जाना पड़े। और अंतिम, वायु का है। ज्वार जितने वायु में जितने जीव हैं, इन सभी को बरगद के फल के बीज जितने बड़े कर दिए जाए, तो वे पूरे जम्बूद्वीप में नहीं समाएंगे। वायु का है।
ये बाहर जो ऑक्सीजन है वो सचित वायु है, सचित वायु है। और आपके मुख से जो वायु निकलती है वो अचित है। पर वो अचित वायु बाहर की सचित वायु से जब टकराती है तब सचित को अचित कर देती है, और इसलिए ये मुंह पट्टी है। इसलिए भले ही स्थानकवासी इसे बांध कर रखते हैं, डेरावासी हाथ में रखते हैं, ये उपयोग है। जैन जितना हो सके उतना, क्योंकि आपके मुख से निकली वायु उस सचित वायु से टकराकर सचित को भी अचित कर देती है। तालियां बजाते हुए या फिर बोलते हुए उपयोग रखिए। और इसलिए संयम जीवन में कैसी छकाए जीव की रक्षा, जीवन शैली ही ऐसी हो तो कैसी छकाए जीव की रक्षा होती है। आप जैन धर्म में दया, मैत्री व प्रेम का संदेश है। ये देखे कि ऐसे अदृश्य जो दिखाई नहीं देते, ऐसे जीवों को भी हम हिंसा नहीं करेंगे। जो दिखते हो उनकी तो करना ही नहीं, लेकिन ऐसे दिखते नहीं, हमें हमारे सर्वज्ञ भगवान पर का विश्वास देखिए कि हमें दिखाई नहीं देते ऐसे जीवों के लिए भी हमारे हृदय में दया, प्रेम, मैत्री व करुणा है कि जिससे हम उनकी जना का पालन करेंगे। या आपके वितराग भगवान के लिए प्रेम और जीव के लिए प्रेम दोनों प्रदर्शित होते हैं। फिर कभी ये विषय लेंगे पूरा, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इस तरह कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। बहुत सुंदर सीख। देव कुदेव में 5 अंग बताए गए हैं। वस्त्र हो, अलंकार हो, स्त्री हो या हथियार हो, इन सबको कुदेव कहा गया है, क्योंकि हथियार वही रखते हैं जो भय में होते हैं या जो बल का प्रदर्शन करना चाहते हैं, अथवा स्त्री वही रखते हैं जिन्हें अभी राग हो, एकांत पचा नहीं पाते हो, कोई न कोई चाहिए। इस तरह माला वगैरह भी हाथ में रखते हो, वो सुगुरु हो सकते हैं, पर सुदेव नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक उन्हें किसी और का ध्यान करना पड़ता हो, तब तक वो देव तत्व में नहीं आ सकते, परंतु गुरु तत्व में आ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव का ध्यान करते हैं। इस तरह जो ये सब मोक्ष माला में वर्णित किया है प्रभु ने, और ये सुंदर विषय है, इसे हम अलग से करेंगे। वायु का है मतलब पंखा, ताली और खुले मुख से बोलना वगैरह जितना टाल सकते हैं उतना कीजिएगा। असंख्यात काल बीतने के बाद आप द्विंद्रिय तक जाते हैं। अभी तो वनस्पति का बाकी है। असंख्यात काल, असंख्यात काल, क्योंकि अब जो विषय आएगा उसमें अनंत काल है वनस्पति का। इसलिए स्पष्ट किया है कि असंख्यात काल, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में असंख्यात काल नहीं निकाला आपने, क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट ही संख्यात काल है। पर एक इंद्रिय के लिए असंख्यात काल, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, ऐसे के ऐसे ही आपकी ये सिद्ध समान आत्मा दुखी है। बस इतना सब करने के बाद आगे एवोल्यूशन के क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते आप ये हुए हैं। इसलिए हे गौतम, अब प्रमाद करना नहीं जिसमें वापस ये पूरा चक्कर करना पड़े। अब थोड़ा थोड़ा प्रमाद करके वो वर्ष दोहराना न पड़े, उसका ध्यान रखना। 9वीं गाथा में तो वनस्पति काय कहा है और उसमें उत्कृष्ट काल, काय स्थिति को अनंत काल कहा है। भव स्थिति नहीं, काय स्थिति की अपेक्षा से अनंत काल, ये समझने की जरूरत है। वनस्पति 2 प्रकार की होती है, ठीक? प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति मतलब पकने के बाद एक शरीर में एक जीव, वो प्रत्येक वनस्पति है। अभी समझ लीजिए, अभी आप इतना ही समझे हैं कि एक शरीर में एक जीव, तो वो प्रत्येक। अभी यही समझिए, एक शरीर में एक जीव जिसे कहते हैं कोशिका। हमारे सेल्स है ना, रेथान, क्या कहते हैं उन्हें आप? एकांत सेल्स कहते हो ना। उसमें एक रूम में अभी कितने होंगे वो ईश्वर जाने। वैसे संविधान के अनुसार एक में एक ही रखा जाता है। आप एकांत भी कहते हैं और उसमें 2 रखते हैं, तो फिर वो आयोजकों का जो भी दोष है। तो एक शरीर में एक जीव, किसी रूम में 6-7 जीव है। हमारे रूम में तो है, लगभग सभी रूमों में होंगे। जिस रूम में ना हो तो मैं शिकायत कर दूंगा। एक शरीर में एक जीव, प्रत्येक वनस्पति काय।
बाजरी, जौ, आम, अनार, जो साग भाजी आपको लेनी हो वो साधारण वनस्पति का है। मतलब एक शरीर में अनंत जीव, 6 जीव एक रूम में हो तो बहुत कठिन हो जाता है एडजस्ट करना। एक को उजाला चाहिए तो एक को अंधेरा चाहिए। दोपहर के समय आराम करना हो तब एक को सब बंद कर देना होता है और एक को उजाला चाहिए। एक को पंखा चाहिए तो एक को पंखा नहीं चाहिए। रूम में 2 जन शेयर करते हो कपल, एक को टीवी देखना है, एक को सो जाना है। एक को सुबह उठकर उसकी अंकुरम दीक्षा है इसलिए ध्यान में बैठना है, इसलिए जल्दी सोना है और दूसरे ने बीजम भी न ली हो इसलिए उसे फिल्म देखनी है। 2 में शेयर करना हो तब कितनी तकलीफ पड़ती है। अब एक शरीर में अनंत जीवों को शेयर करना पड़े, ये तो कंदमूल, आलू, प्याज इत्यादि। वहां क्या करना है? एक तो ये पीड़ा है कि अनंत के बीच एक ही रूम शेयर करना है, एक ही शरीर शेयर करना है। 48 मिनटों में 65,536 बार जन्म लेते और मरते हैं। कैलकुलेटर है किसी के पास? फ़ोन वगैरह है तो कीजिए और मुझे 1 सेकंड में कितनी बार जीते मरते हैं ये जानना है। 65,536 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 60। 22 पॉइंट 7, ये पॉइंट 7 को छोड़ दीजिए। 1 सेकंड में कितनी बार जन्म लेते हैं? 22। 65,536 इतना समय 48 मिनट में नवीन देह धारण करते हैं। इन्होंने क्या क्या होगा अपने जीवन में? सिर्फ पैक और अनपैक, अनपैक और पैक। यहाँ 2 दिन में आप थक जाते हैं। अभी आए, बिस्तर वगैरह सब निकाला और तभी कल तो जाने का समय। फिर बोलते हुए जाएँगे कि इतना फास्ट नहीं तो रहिए ना 1 हफ्ता। इसमें यदि आप थक जाते हैं, आप किसी ट्रिप में या वेकेशन पर गए हो और हर रोज़ मेरा भाई तो कहता है कि क्रूज़-वूज़ हो, वही मैं आने वाला हूँ। एक-एक दिन में नए-नए होटलों में जाना और बिस्तर खोलना और बाल-बच्चे सब। पहले जब जवान था तब दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बाल-बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एक ही जगह सामान रखकर 7-8 दिन रहना हो तो ठीक, वरना कहीं नहीं जाना है। फिर तो आप निगोद में न जाए ऐसे ही कार्य करने जाना होगा। तब तो आप साधारण वनस्पति काय में न जाएँ ऐसी मेहनत कीजिए, क्योंकि वहाँ तो आपको 1 सेकंड में कितनी बार पैक-अनपैक, 22 बार पैक-अनपैक। उसमें उन्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जन्म-मरण करना है। ऐसा उनका जीवन, जन्म-मरण, जन्म-मरण। समझ रहे हैं? एक तो ज्ञान का अनंतवा भाग खुला हो ऐसी ज्ञान की स्थिति होती है। मात्र जन्म-मरण करना, एकमात्र स्पर्शेंद्रिय मिले और उसमें भी कितनों के बीच शेयर करना, ऐसे में आपने अनंत काल व्यतीत किया है। अनंत। एक टेस्ट है कि प्रत्येक वनस्पति है या साधारण वनस्पति का टेस्ट है। क्योंकि कितनी प्रत्येक वनस्पति ज़मीन के नीचे भी उगती है, लेकिन वो है प्रत्येक वनस्पति का है। हम पिछले साल फ्लोरिडा गए थे, तब खास हमें देखने ले गए थे। आपके मामा या कौन है मितेश भाई, आपके कौन रहते हैं वहाँ? मामा रहते हैं, टेम्पा में रहते हैं। तो टेम्पा से कहीं ले गए थे जहाँ आलू, प्याज़ सब ज़मीन के ऊपर उगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो खाएँगे ना, ये ज़मीन के नीचे नहीं है। हमने देखे प्याज़, अनियन्स देखे, जो बोलते हो वो देखे हमने। परंतु टेस्ट ये नहीं है ज़मीन के अंदर या ज़मीन के बाहर। ये तो शॉर्टकट जो आपको आता नहीं है और दूसरों को समझना नहीं है और आप कहते हैं कि ज़मीन के नीचे उगा हुआ हम जैन नहीं खाते। कितनी ही चीज़ें आप खाते हैं जो ज़मीन के नीचे उगी हो, आपको पता भी नहीं है कि ज़मीन के नीचे उगी हैं और कितनी ज़मीन के ऊपर है, पालक वगैरह फिर भी नहीं खानी चाहिए। इसलिए ये शॉर्टकट है, आपको भी आता नहीं और उन्हें भी समझना नहीं है। इसलिए शॉर्ट में इतना कहते हैं कि सभी अंडरग्राउंड की चीज़ें हम नहीं खाते। प्लेन में भी हमें कहते हैं कि आप जैन हैं तो आप कोई जड़ नहीं खाते, ऐसा, इतना ही कहते हैं। और फिर जब कोई मशरूम आ जाए और हम कहें कि हम ये भी नहीं खाते, फिर पालक भेजते हैं और हम ये भी नहीं खाते, फिर वो कहते हैं कि आपने कहा अंडरग्राउंड।
मतलब आप विषय की गहराई में तो मैं नहीं जा पाऊँगा, परंतु बीज को बो और वो उगे, तो वो प्रतीक। लेकिन उसका कोई भी टुकड़ा बोने से जो उगे, तो वो साधारण वनस्पतिकाय है। उसके 7 भाग और ये सब है बीज, फल, फूल, रेशे इत्यादि अनेक तरीके जीव विचार और जीव विज्ञान में दिए गए हैं। तो उसका कोई भी भाग, क्योंकि ये जड़ों का संशोधन है, अदरक और ये सभी चीज़ें जड़ों का संशोधन है, आलू स्टेम का संशोधन है वगैरह। मतलब उसका कोई भी भाग बोने पर वो उग निकले, ये सभी साधारण वनस्पतिकाय है। और यदि बीज बोने पर ही उगे, तो वो प्रत्येक वनस्पतिकाय है। समझे? अब आपने समझा न हो, सुना न हो, ऐसी चीज़ है कि प्रत्येक वनस्पति जब कोमल होती है, तब इसमें अनंता जीव होते हैं। कच्ची होती है, तब इसमें असंख्यात जीव होते हैं। पक जाने पर इसमें एक ही जीव मतलब संख्यात और एक ही जीव है। इसलिए कोई भी प्रत्येक वनस्पति भी कोमल हो, तो वो अनंत है। और इसलिए हम मतलब मेरा तो नियम ही है कि प्रत्येक वनस्पति के लिए भी आप बिल्कुल अगर कोमल है, नरम है, फ्रेश है, ये सब कहते हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ उस वनस्पति को। भले ही उस समय के लिए ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि तब उसमें अनंत जीव है। वो कच्चा हो तब भी उसमें असंख्यात है और इसलिए उसे मारना और ये सब। अब देखिए ये डाइनिंग टेबल पर जैन धर्म का विषय नहीं है। ये द्रुम पत्रक है, आप भूल गए। लेकिन हम अमेरिका में ये विषय लेने वाले हैं कि जैनिज़्म ऑन डाइनिंग टेबल। कम से कम इसे समझिए कि जब भी कोई विकल्प हो तब तो छोड़े। कोई विकल्प हो तब इसमें आपकी आसक्ति का भी पोषण होता है और हिंसा भी नहीं होती। अगर ऐसे करें और फिर आत्मा बलवान हो जाए तब आप ये सब छोड़कर और ऐसे भक्ष्य आहार को मान ले। प्रत्येक वनस्पति भी कोमल हो तब अनंत जीव है, कच्ची हो तब असंख्यात जीव है और बेशक बेबी कॉर्न वगैरह भी दूसरी वनस्पतियों की तरह ही है, परंतु बेबीनेस हो तब इसमें अनंत है। कोई भी चीज़ जो बहुत नरम, कोमल हो वगैरह और अगर वो कच्ची हो तब असंख्यात और पक जाने पर एक, एक है। इसलिए संख्यात, संख्यात हुए, एक जीव है। बेशक पूरे अनार में हर एक बीज में वो है, सिर्फ अनार का जीव नहीं, हर एक दाने में, केले में भी एक जीव है वगैरह, वगैरह। फिर बहुत सारे बीज वगैरह, ये हम कभी विस्तार से बात करेंगे। एक जीव भी है, उनके प्रति भी दया करने के लिए तिथि पर हम उनका भी त्याग करते हैं। अब जब ऐसी सूक्ष्मता जिस धर्म में हो कि एक जीव भी क्यों, कभी तो हम उस एक जीव की भी रक्षा करें। वो जीव अनंत की हिंसा तो किस प्रकार कर सकता है? आप सोचिए कि जिस घर में मान ले कंदमूल आता हो और चलो आज आलू की सब्जी है और मान लीजिए वो 2 कटोरी खा जाए तो आपने कितने 2 आलू के हैं, हाँ, 2 आलू जितना और फैमिली 4 या 5 गिन ले तो कितने आलू हुए? कितनी हिंसा हुई आज उसकी रसोई में। अनंता जीव की हिंसा हुई। अब वहाँ वो प्रभु का नाम ले ये अच्छी बात है, अच्छा है। परंतु कुछ मैच हो रहा है। धीरे-धीरे वितराग विज्ञान का विनय कीजिए आप। एक तरफ वितराग की भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ वितराग विज्ञान को आप स्वीकार भी नहीं करते। ऐसा नहीं चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक घर में, प्लेट में मान लीजिए इतने अनंत जीव, परंतु उनके फ्रिज में तो कितने आलू होते हैं और वे जहाँ से लाए हैं वहाँ तो बोरियाँ भरकर आलू हैं और वहाँ पर आया हो ट्रक भरकर आलू और खेत में कितने होंगे? एक देश में कितने होंगे? पूरे जगत में कितने आलू होंगे? कितने जीव? उन सभी में से आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप मनुष्य बने। इतने अनंत जीवों में आप मनुष्य बने, वो तो अभी आलू में है, उसे तो अभी अनंत काल लगेगा, आप जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचने में। आप जहाँ हैं वहाँ पहुँचने में, ऐसे शिखर जी का पर्वत आप चढ़ रहे हो और एक मित्र बिल्कुल गौतम स्वामी की चोटी तक पहुँच गया हो, 1-2 फलांग दूर हो और दूसरे ने अभी शुरू भी नहीं किया है, पर्वत चढ़ना शुरू भी नहीं किया हो, मतलब वो इस आलू का जीव है। और ये जो पहुँचने में बस अब थोड़ा ही बाकी है, मनुष्यपन तो मिला है, अब श्रवण भी करेंगे। आपकी दुकान-वुकान है या नहीं भाई साहब?
अपूर्व, दुकान नहीं है, आपके दुकान नहीं है। आपने मना किया तो फिर तो ये कान का उपयोग मात्र वितरागवाणी के लिए करना, विकथा, निंदा, भोग, विलास नहीं। श्रद्धा करना, संयम करना। संयम तक भी महावीर प्रसन्न नहीं होंगे। संयम की पूर्णता में ही महावीर प्रसन्न होंगे। कोई विकल्प नहीं करना कि ये भरत क्षेत्र में कहाँ पूर्णता होगी, ऐसा कोई विकल्प नहीं करना। आप कीजिए, बस एक समान मेहनत कीजिए। अरे कितनी आफत है ये तो, कितने प्रकार के निगोद है ये तो आपको पता है ना, या सिर्फ निगोद ही पता है? सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद। सूक्ष्म निगोद मतलब पूरे 14 राजलोक में जो है वो त्रस नाड़ी में और त्रस नाड़ी के बाहर भी, उन्हें सूक्ष्म निगोद कहते हैं। और जो कंदमूल में है वो सब बादर निगोद है। उसके बाद है इतर निगोद और नित्य निगोद। इतर निगोद मतलब निगोद में से निकले हैं, 4 गति में घूम रहे हैं, लेकिन वापस वो निगोद में जाए तो इन्हें इतर निगोद कहते हैं। अलग अलग प्रकार के निगोद का स्वरूप समझा रहा हूं, संक्षेप में कह रहा हूं। और नित्य निगोद का मतलब अनंत काल से अभी तक वे जीव निगोद के बाहर निकले ही नहीं है, पर निकलेंगे, लेकिन अभी निकले नहीं है। इतना काल व्यतीत हो गया पर अभी तक निगोद में से बाहर निकले नहीं। आप निकले हैं? वो ऐसे अनंत जीव है जो निगोद में से बाहर निकले नहीं है। कौन सा निगोद? नित्य निगोद। इतर निगोद मतलब निकले हैं, वापस गए हैं, फिर से निकलेंगे, फिर वापस जाएंगे, ऐसे। दूसरा एक महानिगोद है, 7वीं नरक के नीचे, मतलब 3 भुवन के बिल्कुल तल में, ऐसा एक निगोद है। अभी विस्तार नहीं कर सकता, लेकिन समझने के लिए एक दूसरा भी निगोद है जिसे कहते हैं अक्षय अनंत निगोद। अनंत काल से जीव इस निगोद में से निकले नहीं हैं और अनंत काल तक निकलेंगे भी नहीं। अक्षय अनंत निगोद भव्य हो सकता है, लेकिन भव्यता का क्या, उस निगोद में से ही निकलना नहीं है। उसके कभी भी इल्ली बनने का सद्भाग्य नहीं, वे कभी इल्ली तक नहीं बन सकते। इल्ली नहीं बन सकती, मनुष्य बन तो काफी दूर की बात है और मोक्ष तो भूल ही चाहिए। इल्ली बनने का भी जिसका सद्भाग्य नहीं है, ऐसे अक्षय अनंत निगोद में आप हैं। अनंता जीव उसमें है। अब आप सोचे कि हमें द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना हमारा हो गया है, कितना काल निगोद में निकाल दिया, फिर बादर निगोद में इन आलू प्याज में कितने समय तक काटे गए, खाए गए, कुछ भी तले गए, जो भी किया, कोई इच्छा भी नहीं पूछी। उसकी इच्छा आपको तलने की है तो आपको तल दिया गया है। बस थोड़ी गर्मी और थोड़ी ठंडी से कोल्ड स्टोरेज और हॉट स्टोरेज, और उसमें आप कट 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 करते हैं। अरे ऐसे तो कितना आप दुखी हुए हैं। साधारण वनस्पति के रूप में प्रत्येक वनस्पति, तो साधारण वनस्पति काय के उद्देश्य से कहा है कि इसमें काय स्थिति अनंत काल है। अब द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरेंद्रिय की बात जल्दी से लेते हैं, 10, 11 और 12। बेन्द्रियकायमयी गौ उक्कोसं जीवो संवसे कालं सङ्खिच्य सन्नियं समयं गोयं मापमायै ते इन्द्रियकायमयी गौ उक्कोसं जीवो संवसे कालं सङ्खिच्य सन्नियं समयं गोयं मापमायै चौरिन्द्रियकायमयी गौ उक्कोसं जीवो संवसे कालं सङ्खिच्य सन्नियं समयं गोयं मापमायै। द्विन्द्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव
उसमें ही जन्म मरण करते हुए उत्कृष्ट संख्यांत काल व्यतीत करता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। त्रिइंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उसमें ही जन्म मरण करते उत्कृष्ट संख्यांत काल व्यतीत करता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। चतुरेंद्रिय में उत्पन्न हुआ जीव उसमें ही जन्म मरण करते हुए उत्कृष्ट संख्यांत काल व्यतीत करता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। वनस्पति काय की दृष्टि से देखें तो अनंत काल बीतने के बाद अनंत काल एकेंद्रिय में वनस्पति की अपेक्षा से अनंत काल या तो असंख्यात काल बीतने के बाद 2000 सागर की 2000 सागरोपम का आपको त्रस पर्याय का एक वेकेशन मिलेगा, जिसके अंत में या तो मोक्ष या तो फिर से निगोध या एक इंद्रिय। 2000 सागर आपको शायद पता भी ना हो कि ये आपका अंतिम 2000 सागर का अंतिम हो, फिर भी काम न किया तो आप वापस एक इंद्रिय में चले जाएंगे। दिगंबर रामनाय में 2000 सागर का उल्लेख विशेष रूप से है। श्वेतांबर रामनाय में 84 लाख का चक्कर और 84 लाख का चक्कर पूरा होने के बाद वापस निगोध में जाते हैं और वहाँ काफ़ी काल पसार करके वापस बेशक कौन-सा निगोध अब तो आप समझ गए हैं कि वापस इधर निगोध में। तो फिर से निगोध में जाना ही नहीं है, कितना ज़्यादा काल उसमें हो गया। अब 2000 सागर में आपको द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरींद्रिय 5 इंद्रिय ऐसे त्रस पर्याय। अब तो आपने हलन-चलन शुरू किया है। इससे पहले तो स्थावर, स्थिर, अब सुख-दुःख पड़ते ही आप त्रसपना, हलन-चलन आप में आया और वो भी इतने समय के लिए। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरींद्रिय मुख्यतः ये 3 श्लोक है, तो इसमें कितने काल आप कीचड़ में रहे, कितने ही काल तो आपने सिर्फ़ दूसरों का रक्त पिया है। वास्तविकता में ऐसे तो आपकी पत्नी भी पीती होगी, पर ये अलग है। ये हम कहते हैं कि मेरा खून मत पियो, ये अलग बात है। आपने मच्छर के रूप में कितनी बार कितनों का खून पिया होगा, कितनी बार बिच्छू बने और केवल आदत की वजह से डंक मारा है बस। किसी ने कुछ किया भी ना हो फिर भी। ऐसा उस वक़्त कोई बैर भी उत्पन्न न हुआ हो, परंतु सिर्फ़ पूर्व भव की इस आदत के कारण ये पर्याय मिली और इस पर्याय में आप उस आदत के अनुसार जाएँगे। योग्य-अयोग्य के आधार पर आपका जीवन चलता नहीं है, केवल आदत के कारण। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो धर्म-अधर्म, हेय, उपादेय, भक्ष-अभक्ष ऐसे विवेक पूर्वक जीवन जी रहे होंगे ऐसा समझता हूँ। बाकी कितने ही काल तो आपने मात्र आदत मतलब ऐसी पर्याय में जन्म ले इसलिए आप ये आदत अनुसार संस्कारवश 5 प्रकार के संस्कार, पिछले भव के संस्कार, कितने ही जीवों में आप देखेंगे कि अभी 3 वर्ष, 4 वर्ष के होंगे परंतु इतना सारा क्रोध, अहंकार वगैरह दिखाएँ, अभी कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी है। भोग विलास की हो, किसी को खाने की आसक्ति, किसी को भोगने की आसक्ति, बिल्कुल बचपन से ही दिखती है और उसी कोख से निकले हुए दूसरे जीव में नहीं दिखता है। तो ये भूतकाल के संस्कार है। उसके बाद फैमिली संस्कार है। मतलब फैमिली से माँ-बाप द्वारा वो संस्कार मिले हों, परंतु ये संस्कार इतने ज़्यादा गाढ़ हो जाते हैं कि जिसके कारण ऐसे कुछ भी गलत हो तो झगड़ा कर, ऐसा कितनी बार पेरेंट्स द्वारा मिला होता है और ये आपके अंदर एक मजबूत बीज के समान बन जाता है। फिर किसी भी प्रसंग पर इस तरह से निकलता है। तो भूतकाल के संस्कार, फैमिली संस्कार, संस्कार जो वातावरण से लिए गए हो, आपके फ्रेंड सर्कल में से, आपके स्कूल में से, आप कितने संस्कार ग्रहण करते हैं, ये संस्कार आपको घर में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से पकड़ कर लाते हैं। ये सिगरेट और शराब और ये सब आपको परिवार में से नहीं मिले हैं। ये जो मिले हैं, वो वातावरण से मिले हैं। कुछ संस्कार आपकी इच्छा शक्ति से मिले हैं। आपने ज्ञान लिया और आपकी इच्छा शक्ति से आपने ये संस्कार डाले हैं और अब ये संस्कार ऐसे बने हैं कि संस्कार से प्रेरित होकर भी आप जाएं तो उसी तरह होगा। आपको इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़े, बहुत प्रयत्न करना पड़े, बहुत विचार करना पड़े, ऐसा नहीं है क्योंकि अब ये स्थायी संस्कार आप में बन चुके हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे ही करना है। मान लीजिए कोई हर 14 पर तपस्या करते हैं तो उन्हें 14 आने पर वो बड़ी 14 है, छोटी नहीं है, बड़ी है, ऐसा कोई विचार नहीं आता, उन्हें तुरंत वही भाव आता है। आज तिविया उपवास करूँ या चौविया उपवास करूँ और किसी के संस्कार ही ना हो तो वो कहेंगे बड़ी 14 है, चलिए कुछ तो करते हैं।
बड़ी चौदस है। अब चौदस कैसे बड़ी छोटी होती है? चौदस तो चौदस है। लेकिन बड़ी इसलिए रखिए कि उस दिन भी आप कुछ आराधना करें, बिल्कुल एक इंद्रिय में जाए ऐसा आपका जीवन न हो। स्पर्श की आसक्ति, वो भी अब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय को जानना कि किस तरह का विषय विलास और उनकी आसक्ति के कारण ऐसी गतियां प्राप्त होती हैं, ये बताएंगे। तो आपकी आदत पर कोई नियंत्रण नहीं, ऐसी गतियों में आपने संख्यात काल बिताया है। काय स्थिति, उत्कृष्ट संख्यात काल, भव स्थिति सबकी अलग-अलग है, तो जब हम इसका विचार करेंगे, लेकिन काय स्थिति असंख्यात, उसमें असंख्यात, वनस्पतियों में अनंत और द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में संख्यात काल। द्विंद्रिय लें तो इनके पास एक काया है और इंद्रियों में 2 इंद्रियाँ हैं, एक स्पर्श और दूसरी रस। इसी क्रम में ही जाएँगे, 1, 2। केवल 2 इंद्रियाँ हैं, उसे द्विंद्रिय कहते हैं, परंतु ये 2 ही हैं, एक काया है, स्पर्श इंद्रिय है और रस इंद्रिय है। अलस, कृमि, शंख, छिप, कौड़ी, ये सब 2 इंद्रिय हैं। कीड़े, कीड़े इस श्रेणी में जो आते हैं, वे सभी 2 इंद्रिय। इनकी काय स्थिति कितनी है तो हम कहेंगे कि एक के बाद एक 80 बार। 80 बार उसी एक जीव की काया में उसका जन्म होता है, ऐसी उत्कृष्ट काय स्थिति है। और भव स्थिति 12 वर्ष, उत्कृष्ट, जघन्य तो अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट 12 वर्ष। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा त्रस पर्याय में कैसे बदलता है। वहाँ सब असंख्यात अनंत ऐसा सब था। अब यहाँ भव स्थिति कितनी तो हम कहेंगे उत्कृष्ट 12 वर्ष, काय स्थिति कितनी तो हम कहेंगे उत्कृष्ट 80 बार। फिर एकाध करके वापस दूसरी गति करके वापस 80 बार कर सकते हैं। ऐसा सब तो फिर कितनी बार हुआ होगा? बंद, तो हम कहेंगे कि रस में जो बहुत आसक्त होंगे, वे 2 इंद्रिय में जाएँगे। वो स्पर्श का था तो 1 इंद्रिय। निगोद के 3 ही मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तो देवगुरु शास्त्र की ज्ञानी की विराधना, इससे कंदमूल भक्ष और तीव्र स्पर्श की आसक्ति। सभी तरीकों से, सिर्फ काम वासना इतना ही नहीं, लेकिन लोशन, क्रीम, परफ्यूम ये सभी प्रकार के स्पर्श की और चमड़ी की देखभाल करना, संभालना ज़्यादा हो, उससे 2 इंद्रिय मिलती हैं। और जब द्विंद्रिय का विषय आया है तो रस में जो विषय आसक्त हो तो और 2 इंद्रिय जीवों को जिसने जैना का पालन न किया हो, वो खेल-कूद में प्रमादवश 2 इंद्रिय जीव की बहुत हिंसा की हो, उन्हें 2 इंद्रिय में जाना पड़ता है। और रस की आसक्ति। समय कम है, त्रिइंद्रिय। त्रिइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 1 काया तो है ही, उसके उपरांत इंद्रिय में 1, 2 और तीसरी 3 इंद्रिय। कीड़े, सभी 3 इंद्रिय। चींटी, मकोड़े, जूं, दीमक, इल्ली। इल्ली तो 2 इंद्रिय में आती है या 3 इंद्रिय में आती है, 3 इंद्रिय में आती है। काय स्थिति 60 भव, 60 भव, एक के बाद एक। और भव स्थिति 49 दिन, 49 दिन उत्कृष्ट। बंध, गंध में आसक्त और त्रिइंद्रिय जीव की जैना का पालन न किया हो, वे फटाफट कुछ छाड़ दिया और दवाई छाड़ दी और पेस्ट कंट्रोल करवा दिया और ये सब तो आपका बुकिंग तब होगा। भले फिर आप प्रायश्चित मांगते रहना और प्रायश्चित मिलता भी जाएगा, परंतु इन कर्मों का विज्ञान ऐसे ही रहेगा। ऐसे आप किसी जीव को मारकर थोड़ी क्षमापना और थोड़ी माला और थोड़ा तप करके ऐसा मत समझे कि इस कर्म बंध से आप संपूर्णतः निकल जाएंगे। थोड़ा समय आपकी साधना इसकी ही रखें कि घर को साफ रखूं कि जिससे जीव की उत्पत्ति न हो, परंतु ज्यादा धर्म कर पाए इसलिए एक बार पेस्ट कंट्रोल कर देंगे तो एक दिन में सब साफ हो जाएगा। ये धर्म नहीं है। प्रेम, मैत्री
ऐसे ऐसे जीवों तक पहुंचे तो आप चैन। आप तो सिर्फ आप बकरा तो काटते नहीं, वे लोग तो बकरीद के दिन बकरा काटते हैं। बस इतनी ही हिंसा आपको दिखती है, लेकिन ऐसी ही आत्मा इसमें भी है जो आप फटाफट खत्म कर रहे हो। तो आप सिर्फ जैन कुल में जन्मे हैं, इतना ही, आप जैन नहीं हैं। तो इस तरह त्रिइंद्रिय के बाद चतुरिंद्रिय, जिसमें काया के साथ साथ स्पर्श, रस, प्राण और एक बच रहा है वो आंख, सब पंख वाले, जैसे मक्खी, मच्छर, भंवरा, पतंगा, कॉकरोच वगैरह। काय स्थिति 40। देखिए, ये बंद होता है रूप में आसक्ति के कारण और उन जीवों की जैना का पालन न करने के कारण।